हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 33 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने स्वचालित वाहन बनाया था? तो ये बनाया था गोटलीब डैमलियर ने। ऑप्शन नंबर ए। स्वचालित वाहन किसने बनाया था? गोटलीब डैमलियर ने बनाया था। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के एकमात्र मरणोपरांत विजेता कौन है? यह पृथ्वीराज कपूर है। कौन है? पृथ्वीराज कपूर है। ऑप्शन नंबर सी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो इसका प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। नेक्स्ट है, मेरी जेल डायरी पुस्तक के लेखक है चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी। मेरी जेल डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला तैराक कौन है? तो यह है आरती प्रधान। ऑप्शन नंबर ए। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला तैराक आरती प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 356 के आधार पर जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 356 के आधार पर जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1956 में लगाया गया था। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो ये नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र है। तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? मैनोमीटर है। जबकि एनीमोमीटर हवा की गति मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है, जबकि अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट है, ऊनी वस्त्र तैयार करने वाला प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1870 कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए। ऊनी वस्त्र तैयार करने वाला प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1870 कानपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत कालीन शब्दावलियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा असत्य है? तो यह सत्य है, भूमि माप नापने की पद्धति जरीब, ये सही है। गैर मुस्लिम क्षेत्र दार उल हर्ब, अब ये भी सही है। आगे देखेंगे, आगे है, चांदी के सिक्के ससंगनी, ये भी सही है। चांदी के सिक्के ससंगनी, ये भी सही है। जबकि युद्ध से प्राप्त धन संपत्ति, ये गलत है। इसे खुम्स कहते थे। इसे खुम्स कहते थे। युद्ध से प्राप्त धन संपत्ति को खुम्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? तो ये उतरा था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? 1969 में उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाई दरवाजा बनाया गया। तो अलाई दरवाजा बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अलाई दरवाजा बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, तराशा हुआ हीरा चमकता है क्योंकि प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ऑप्शन नंबर डी। तराशा हुआ हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? तो ये महान केंद्र था लोथल। ऑप्शन नंबर सी। कौन था? लोथल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, यह है इंद्रानी रहमान। ऑप्शन नंबर सी। कथक नृत्य से संबंधित नहीं है इंद्रानी रहमान। इंद्रानी रहमान का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। इंद्रानी रहमान का संबंध उड़ीसी नृत्य से है, जबकि सितारा देवी, लच्छू महाराज, शोभना नारायण का संबंध कथक से है। इंद्रानी रहमान का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर ए। किस में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त का वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम जदन बाई है। ऑप्शन नंबर बी। नरगिस दत्त का वास्तविक नाम जदन बाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे के एस रंजीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय
KS रंजीत सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री है नंदिनी सतपथी, ऑप्शन नंबर सी। भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी हैं, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि उड़ीसा की मुख्यमंत्री बनी थी। जबकि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कहाँ की? यूपी की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और प्रथम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में ईसाइयों की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या है रोमन कैथोलिक की, ऑप्शन नंबर डी। ईसाइयों की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या रोमन कैथोलिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उगादि किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो उगादि पर्व है कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर ए। उगादि पर्व कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लुप्त प्राय हो रहे वन्य जीवों का विवरण निम्न में से किस बुक में किया गया है? तो ये किया गया है रेड डाटा बुक में, ऑप्शन नंबर बी। किस में किया गया है? रेड डाटा बुक में किया गया है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में सर्वाधिक चित्र किस गुफा की संख्या में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुफा नंबर 17 में, ऑप्शन नंबर बी। अजंता की गुफा में सर्वाधिक चित्र किस गुफा संख्या में पाया जाता है? गुफा संख्या 17 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अशोक का कौन शिलालेख 5 भवन राज्यों के धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर टी। निम्नलिखित में से अशोक का कौन शिलालेख 5 भवन राज्यों के धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? ये प्रजाति है आलू की, ऑप्शन नंबर ए। कुफरी चमत्कार आलू फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट है, गोल्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध पोलो से है। गोल्ड शब्दावली का संबंध पोलो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राव नामक सुरक्षा एजेंसी अवस्थित है। तो ये एजेंसी अवस्थित है कैबिनेट सचिवालय में, ऑप्शन नंबर सी। राव नामक सुरक्षा एजेंसी अवस्थित है कैबिनेट सचिवालय में। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है? तो यह है अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है? अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये बनाया था वर्नहर वान ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर ए। वर्नहर वान ब्राउन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर सी। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीयूष ग्रंथि से लगभग कितने हार्मोन्स उत्पत्ति होती है? ये होती है 13, ऑप्शन नंबर सी। पीयूष ग्रंथि से लगभग कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है? 13 हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? तो ये कहा था, किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति कहलाती है। तो ये वनस्पति कहलाती है करायोफाइट, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाती है? करायोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूलू कहाँ की जनजाति है? तो जूलू जनजाति का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी। जूलू जनजाति का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कौन सा देश बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी देश ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरडेका पैलेस कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है जकार्ता में, ऑप्शन नंबर डी। मरडेका पैलेस स्थित है जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति मेजर सोमनाथ वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है क्रूक्स कांच से, ऑप्शन नंबर सी।
धूप चश्मे का लेंस क्रूक्स कांच का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है बरनामा कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये समाचार एजेंसी है मलेशिया की, ऑप्शन नंबर सी। बरनामा समाचार एजेंसी मलेशिया की है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित जहांगीर की पत्नियों में कौन राजपूत नहीं थी? तो शाह बेगम राजपूत नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी। शाह बेगम राजपूत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? तो यह बाध्य क्या था? मिर्जा राजा जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा था। तो फ्रांस का राजा कौन था? लुइस 15वां था, ऑप्शन नंबर सी। लुइस 15वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो यह सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किया था हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि पर हस्ताक्षर सबसे प्रथम किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी मछलीपट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? मछलीपट्टनम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के लिए निम्नलिखित में से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। यह है अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ईंधन गैस, 2 में प्रमुख अवयव है। तो यह है सीएनजी का संबंध है। सीएनजी का संबंध में प्रमुख अवयव है मीथेन और इथेन। सीएनजी का प्रमुख अवयव है मीथेन और इथेन है। जबकि कोयला गैस का प्रमुख अवयव है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला गैस का प्रमुख अवयव है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जबकि एलपीजी का है ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन और प्रोपेन। जबकि भाप अंगार गैस का है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। भाप अंगार गैस का प्रमुख अवयव है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मधुबनी पेंटिंग के 2 प्रकार हैं? तो मधुबनी पेंटिंग के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये है भित्ति चित्र और अरिपन भित्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी। भित्ति चित्र और अरिपन भित्ति चित्र है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तो तक ले जय हिंद, जय भारत।